हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो एक लाइक और कमेंट करके मेरी मेहनत को सफल बनाएं। और अगर आप मेरी अगली वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। एपिसोड की शुरुआत रात के साइलेंस में हीरो के घर के बाहर होती है। हीरो का नेफ्यू हान ग्यूल गेट पर खड़ा है, तभी वहीं एक लेडी उसके पास आती है। हान ग्यूल उसे पहचानता नहीं और पूछता है, आप कौन हैं? लेकिन वो लेडी नर्वसनेस में कोई जवाब नहीं देती। वो बस अपने पर्स से कैश का एक मोटा बंडल निकालती है और फोर्सफुली हान ग्यूल के हाथ में थमा देती है। जाने से पहले वो सिर्फ एक वार्निंग देती है, चाचा को इस बारे में बिल्कुल मत बताना। हान ग्यूल हाथों में पैसे लिए कंफ्यूजन में वहीं खड़ा रह जाता है। वो सोचने लगता है कि ये कौन है। इसके बाद सीन पार्क प्लेग्राउंड में शिफ्ट होता है, जहां हीरो और बोम अपनी फेयरवेल की उस हग में खोए हुए हैं। तभी पार्क मानगुक पीटी टीचर, जो रात की वॉक पर निकला है और एक्सरसाइज को कोस रहा है, वहां आ धमकता है। उसकी नजर झूले के पास गले मिलते कपल पर पड़ती है और वो चिल्ला उठता है, ये क्या हो रहा है? हीरो और बोम डरकर अलग हो जाते हैं। मानगुक को जैसे ही पता चलता है कि ये स्कूल की टीचर और हान ग्यूल के चाचा हैं, वो शॉक्ड रह जाता है। बोम स्कैंडल के डर से कांपने लगती है और मानगुक से रिक्वेस्ट करती है, अगर आप इसे इग्नोर कर दें तो मैं मरते दम तक आपकी ग्रेटफुल रहूंगी। तभी हीरो बीच में आता है। वो बोम को पीछे करते हुए कहता है, बोमशी तुम काम रहो, मैं बात करता हूँ। वो बड़े एटीट्यूड में मानगुक की तरफ बढ़ता है। एक पल के लिए लगता है कि वो उसे थ्रेटन करेगा या मारेगा, लेकिन तभी सबसे बड़ा कॉमेडी ट्विस्ट आता है। हीरो थ्रेटन करने के बजाय रेत पर धड़ाम से गिरता है। वो अपने नीज और हाथों के बल बैठ जाता है और माथा टेक देता है। अपनी सारी एरोगेंस भूलकर वो बेग करता है, मैं आपकी फैमिली की हैप्पीनेस और पीस की दुआ करता हूँ, बस एक बार आंखें बंद कर लीजिए, बदले में जो मांगोगे ये सोन जेग्यू वो सब करेगा। पार्क मानगुक हीरो की ये हालत देखकर मेल्ट्स हो जाता है, या कहें कि अपॉर्चुनिटी ताड़ लेता है। वो अपनी कंडीशन रखता है, तुम्हारी वकील दोस्त के ऑफिस में जो ऑफिस मैनेजर काम करता है, क्या तुम मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? क्योंकि वो लेडी टीचर ली उस पर लट्टू है। बोम कहती है, जरूर, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी। पीछे खड़ी बोम ये सब देखकर शॉक्ड है कि उसका स्ट्रिक्ट टफ बॉयफ्रेंड उसके लिए इस हद तक गिर सकता है। मामला सॉर्ट आउट होने के बाद मानगुक हीरो को उठाता है और उसके कपड़ों से रेत झाड़ता है, मानो अब भी एक सीक्रेट मिशन के पार्टनर्स बन गए हों, और उसे साइड में जाकर कुछ बोलता है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा कि उसने कौन सी कंडीशन रखी है। मानगुक के जाने के बाद हीरो घर पहुंचता है। वहां हान ग्यूल अपने कमरे में उन पैसों को देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही हीरो अंदर आता है वो हीरो को बोलता है, लेकिन हीरो अपनी टायर्डनेस और पार्क वाले ड्रामे में इतना ऑक्यूपाइड है कि वो ध्यान नहीं देता और अपने रूम के अंदर चला जाता है। आगे सीन स्कूल ऑफिस में एक गहरे सस्पिशन के साथ शुरू होता है। जब बॉम आती है तो वो ली टीचर से अवॉइड करते हुए जाने लगती है, लेकिन टीचर ली की नजरें बॉम पर गड़ी हुई हैं। वो सीधे एक्यूजेशन लगाती है, मैंने तुम्हें वीकेंड पर अम्यूजमेंट पार्क में देखा था और तुम अकेली नहीं थी, तुम्हारे साथ एक आदमी भी था। बॉम नर्वस है, उसके होश उड़े हुए हैं। तभी वो पीटी टीचर पार्क मान गुक आता है। वो लीडी ली को उसका बैग देता है और कहता है कि कल मैं और बॉम ही साथ में थे, और बॉम को बचाने के लिए तुरंत एक फेक स्टोरी गढ़ देता है। वो कहता है, हाँ मैंने देखा था, एक अजीब सी औरत अकेले घूम रही थी और पागलों की तरह अपना बैग इधर उधर फेंक रही थी, जो कि कोई और नहीं टीचर ली होती है। मामला काम करके वो चुपके से बॉम को एक चिट थमाता है। बॉम डरते हुए उसे खोलती है, लेकिन उसमें कोई थ्रेट नहीं बल्कि लिखा होता है, जल्दी इन्फॉर्मेशन दो। इसके बाद सीन जिम के बाहर शिफ्ट होता है। टीचर ली जिम जा रही है। उसका इंटेंशन पक्का है, मुझे शुरुआत से पूरे 6 महीने के पैसे नहीं देने थे, अब मैं छोड़ना चाहती हूँ तो क्या वो रिफंड देंगे मुझे? वो जिम का दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसके कदम ठिठक जाते हैं। जिम के अंदर हीरो काली ड्रेस में, यहाँ शायद पीटी टीचर खुद है, और उसका कोच सफ़ेद ड्रेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस कम और बीटिंग ज्यादा लग रही है। काली ड्रेस वाला बुरी तरह पिट रहा है। कोच उसे उठा उठाकर पटक रहा है, उसका गला घूंट रहा है और वो जमीन पर तड़पते हुए टैप आउट कर रहा है, हार मानने का इशारा कर रहा है। ठीक उसी वक्त उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी पीटी टीचर ली पर पड़ती है। आगे वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ टीचर ली के पास जाता है और अपनी पिटाई को ट्रेनिंग बताते हुए कहता है, देखा आपने, मैं इसे बेसिक्स सिखा रहा था, लाइफ में बेसिक्स बहुत जरूरी हैं। पीछे खड़ा हीरो अपनी एक्टिंग जारी रखता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, शायद डील की वजह से। आगे लेडी ली वो रिफंड मांगना भूल जाती है और झूठ मूठ का वाह आप बेटर हो गए हैं बोलती है। तो पीटी टीचर कहता है, मैं तुम्हें अब न्यू मूव सिखाऊंगा जो कि मैंने खुद बनाया है। टीचर ली को तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये वही इंसान है।
आगे सीन बोम के घर का होता है, जहां वो एक बड़ी डिलेमा या कश्मकश में फंसी है। मेज पर वही नीला गिफ्ट बॉक्स रखा है जो जेग्यू ने उसे दिया था। बोम उसे घूर रही है और उसे हीरो की वो बात याद आती है, इसे तब खोलना जब मेरी बहुत ज्यादा याद आए। बोम का हाथ रिबन तक जाता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। वो सोचती है, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, अगर मैंने इसे अभी खोल दिया तो इसका मतलब होगा कि मैं लूज कर गई, हार गई और उसे बहुत मिस कर रही हूँ। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो अपने बाल बिगाड़ लेती है और हेड क्लियर करने के लिए बाहर जाने का डिसीजन करती है। वो अपने छोटे कुत्ते उमशिक को लेकर समुद्र किनारे वॉक पर निकलती है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी नीले डिब्बे में अटका है। चलते चलते वो डे ड्रीमिंग करने लगती है। आखिर उसमें है क्या? कोई महंगा परफ्यूम, हाथ से लिखा रोमांटिक लेटर, या फिर उसके चेहरे पर एक शर्मीली स्माइल आ जाती है। कहीं रिंग तो नहीं? वो अभी इन सपनों में खोई ही थी कि पास से एक साइकिल गुजरती है, जिसके कारण वो उस लेडी से स्वाइप में इसे खरीद लिया था। ये साफ पता चलता है कि वो बस अपनी इमेज बचाने के लिए डींगे हाँक रही है। तभी एक फनी मोमेंट होता है। उसका कुत्ता उस महिला के बैग और पैरों को सूंघने लगता है और उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है। बोम उसे रोकती भी है, लेकिन वो रुकता ही नहीं है। आगे बोम बोलती है, मेरा कुत्ता हर किसी पर नहीं भौंकता, ये सिर्फ अनइनवाइटेड गेस्ट्स को पहचानता है। फिर वो सीधे पॉइंट पर आती है। इंश्योरेंस उसे बेचना चाहिए जिसे जरूरत हो, जिसे जरूरत नहीं उसके पीछे हाथ धोकर पड़ना ठीक नहीं है। महिला ये सुनकर सरप्राइज्ड रह जाती है। इंश्योरेंस? मैं? तभी बोम अपना ट्रम्प कार्ड फेंकती है। जेग्यू ने मुझे सब बताया है कि तुम इंश्योरेंस डोबरमैन हो। ये सुनते ही महिला को सारी बात समझ आ जाती है। वो हंस पड़ती है और कहती है, सोन जेग्यू, उस इडियट ने झूठ बोला। वो बोम को एक अल्टीमेटम देती है, अगर मैं इंश्योरेंस बेचने वाली नहीं हूं तो जरा सोचो मेरा और जेग्यू का क्या रिलेशनशिप हो सकता है। वो बोम को कंफ्यूजन में छोड़कर अपनी कार में बैठकर चली जाती है। जाते जाते कह जाती है कि इसका जवाब जेग्यू से ही मांगना। बोम सड़क पर अकेली खड़ी रह जाती है, जिसका गुस्सा अब एंग्जाइटी में बदल चुका है। अगर वो इंश्योरेंस एजेंट नहीं है तो आखिर वो है कौन? जेग्यू का एक झूठ अब उसके लिए मुसीबत बन गया है। आगे सीन स्कूल कॉरिडोर का होता है, जहां हानग्यूल एक बड़ी डायलेमा यानी कश्मकश में फंसा है। वो अपने लॉकर में उन पैसों को छिपा रहा है जो उस रहस्यमयी औरत ने उसे दिए थे। उसका दिमाग उलझा हुआ है, फिर भी वो फोन पर सर्च करता है। कन्फेशन करते समय सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होता है जो वो सेजिन को देना चाहता है। तभी उसके दोस्त वहां अटपकते हैं। उसका घुंघराले बालों वाला दोस्त एक बहुत ही अजीब और फनी एडवाइस देता है, अगर लड़की का दिल चुराना है तो स्कूल की चम्मच और चॉपस्टिक्स चुराकर उनका बुके बनाओ। दोस्तों की हंसी मजाक के बीच प्रिंसिपल वहां आते हैं, लेकिन वो डांटने लगते हैं और उन्हें बताते हैं कि नेक्स्ट वीक आपकी एग्जाम्स होने वाली हैं, तो सभी लोग तैयारी कर लेना। अब सीन रात के अंधेरे में हीरो यानी जेग्यू के घर के बाहर शिफ्ट होता है। हीरो घर लौटता है और बाहर एक एनवेलप पाता है। ये कोई आम चिट्ठी नहीं, बल्कि इनहेरिटेंस अग्रीमेंट जैसा कुछ है। हीरो का माथा ठनकता है। वो समझ जाता है कि उसकी बहन यानी हानग्यूल की माँ वापस आ गई है और शायद प्रॉपर्टी या पैसों के लिए ये लीगल मूव खेल रही है। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, मैंने उसे आने से मना किया था। तभी वहां बोम अपने कुत्ते के साथ आ पहुंचती है। हीरो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। लेकिन बोम का मूड स्ट्रिक्ट है। वो अब और झूठ टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। वो सीधे हीरो की आंखों में देखकर कहती है, वो औरत इंश्योरेंस एजेंट नहीं थी, और एक अल्टीमेटम ले जाता है। जब हीरो और उसकी बहन जवान थे, उनका पिता एक अल्कोहलिक और बेहद अब्यूजिव इंसान था, जो उन्हें बेल्ट से मारता था और घर का सामान तोड़ता था। हीरो हमेशा अपनी बहन को बचाने के लिए शील्ड बनकर खड़ा रहता था। उस नर्क से तंग आकर बहन ने भागने का डिसीजन किया, लेकिन उसके पास एक छोटा बच्चा यानी नन्हा हानग्यूल था। समुद्र किनारे एक दर्दनाक सीन में बहन उस बच्चे को हीरो की गोद में थमा देती है और रोते हुए कहती है, मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती, अगर मैं यहाँ रही तो घुट कर मर जाऊंगी, मुझे जाने दो। हीरो उसे रोकने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, अगर तुम इस बच्चे को छोड़कर गई तो मेरे लिए तुम मर चुकी हो, दोबारा कभी मत लौटना। बहन भाग जाती है और हीरो उस नन्हे बच्चे को गोद में लिए अकेला खड़ा रह जाता है। वो अपने आंसू पोंछता है और बच्चे से प्रॉमिस करता है, सोन हानग्यूल, आज से यही तुम्हारा नाम है। उस दिन उसने भाई होकर भी पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले ली थी। वापस प्रेजेंट में हीरो और बोम के बीच एक भारी बहस छिड़ जाती है। हीरो अपनी मजबूरी बताता है, उस दिन से वो मेरे लिए मर गई। हानग्यूल को ये जानने की जरूरत नहीं है कि उसकी माँ ने उसे पैसों के लिए छोड़ दिया था। वो बच्चे को उस दर्दनाक सच से प्रोटेक्ट करना चाहता है जो उसने खुद झेला है। लेकिन बोम का नजरिया अलग है। वो उसे समझाती है, भले ही वो बुरी माँ है, लेकिन हानग्यूल को ये जानने का राइट है कि उसकी माँ जिंदा है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं जानना चाहती कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा खून किसका है।
बॉम चाहती है कि हानग्यूल को अंधेरे में न रखा जाए, जबकि हीरो उसे दुनिया के हर दर्द से बचाना चाहता है। आगे तभी वहां पर हानग्यूल स्कूल से लौटता है और कुत्ते बॉम्सिक को देखकर सीधे उससे खेलने लगता है। ये देखकर तो हीरो उस लेटर विरासत वाले कागज को छिपाने लगता है और बॉम भी घबरा जाती है, लेकिन हानग्यूल ने कुछ भी नहीं सुना होता है। आगे उसके चाचा और टीचर बॉम गेट पर खड़े हैं, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी ऑकवर्ड साइलेंस है। बॉम के हाथ में कुत्ते बॉम्सिक की लीश है, जिसे वो हानग्यूल को थमा देती है। वो जेग्यू की तरफ नहीं देखती, बस जाते जाते बहुत कोल्डली कहती है, अगली मुलाकात तक इसका ख्याल रखिएगा, और हानग्यूल की टीचर होने के नाते मैंने जो कहा उस पर कंसिडर कीजिएगा। उसका इशारा साफ था, हानग्यूल को उसकी माँ का सच, ट्रूथ बता दो। बॉम वहाँ से चली जाती है और जेगी उसे बस देखता रह जाता है। सीन घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर शिफ्ट होता है। टीवी पर एक इमोशनल न्यूज़ चल रही है कि कैसे एक लापता बच्चा 31 साल बाद डीएनए टेस्ट के जरिए अपने परिवार से मिला। माहौल को लाइट करने के लिए जेग्यू मजाक में हानग्यूल से पूछता है, अगर तुझे कभी किडनी की ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी दे सकता हूँ। उम्मीद थी कि हानग्यूल हंसेगा, लेकिन वो बेहद सीरियसली जवाब देता है, सिर्फ किडनी क्या, अगर आपको हार्ट भी चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। आप ही मेरे माँ बाप हो, मेरे लिए ब्लड रिलेशन से बढ़कर आप हो। हानग्यूल की ये बात जेग्यू के दिल को चीर देती है। आगे हानग्यूल पूछता है, चाचा तुम आज इस तरह की बात क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ गड़बड़ है? तो हीरो कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, कल तुम्हारे एग्जाम है ना। तो हीरो अपनी नम आंखें छिपाते हुए उसे सोने भेज देता है। अगले दिन टीवी में न्यूज़ चलती है कि स्टॉर्म और भारी बारिश होने की संभावना है। इधर स्कूल में बॉम एग्जाम इन्विजिलेट कर रही होती है। हानग्यूल जल्दी से एग्जाम कंप्लीट करके अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो रहा है, जिसे देखकर बॉम को चिंता होती है और पूछती है कि तुम सो क्यों रहे हो। हानग्यूल कहता है कि मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है। बॉम हैरान होती है और कहती है अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। सेजिन भी उसे देखकर शॉक्ड है और बच्चे भी कहते हैं कि ऐसे ही नहीं उसे टॉपर कहते, कितनी जल्दी पेपर कर दिया है उसने। और फिर से हानग्यूल सो जाता है। इधर सेजिन तो बहुत ही ज्यादा सीरियस दिखती है। आगे शाम को हीरो और हानग्यूल खाना खा रहे होते हैं। हानग्यूल उसे अपने एग्जाम डेट बता रहा होता है, तभी हमें फ्लैशबैक दिखता है जो हीरो जेग्यू को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कैफे में बैठी उसकी बहन हानग्यूल की माँ उसके सामने इनहेरिटेंस एग्रीमेंट रखती है। उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए कोई मटर्नल लव नहीं है, सिर्फ ग्रीड है। वो कहती है, पिताजी की जमीन पर रिजॉर्ट बनेगा तो बहुत पैसा मिलेगा, बस साइन कर दो। जब जेग्यू पूछता है कि क्या वो अपने बेटे से मिलना भी नहीं चाहती, मैंने तुम्हारा हर दिन इंतजार किया है, मुझे तो लगा था कि हानग्यूल से मिलने आई हो। तो वो पत्थर दिल बनकर कहती है, तुम ही कहते हो ना मैं माँ बनने के लायक नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वो एक क्रूअल डील करती है, तुम सिर्फ इस पेपर पर साइन कर दो। तो हीरो उस पेपर को जोर से फेंक देता है। वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां स्टॉर्म अपने चरम पर है। जेग्यू को दादी डोंगप्यों का फोन आता है कि बारिश के कारण उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। तो हीरो कहता है कि मैं दादी को लाने जा रहा हूँ। तभी हानग्यूल के फोन में मैसेज आता है कि पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई है। हानग्यूल कहता है कि हमारे घर पर सोलर पैनल के कारण बिजली नहीं गई है। तो हीरो जाते जाते कहता है, तुम अपने सभी दोस्तों को भी बुला लो। तो आगे हानग्यूल पूछता है, क्या चोई सेजिन और उसका भाई भी आ सकते हैं? तो हीरो कहता है कि सेजिन को बुलाने की क्या जरूरत है। तो हानग्यूल कहता है कि कल उसका एग्जाम है, अंधेरे में वो पढ़ नहीं पाएगी। तो हीरो उसे कहता है कि तुम्हें जिसको बुलाना है बुलाओ, मैं जा रहा हूँ। दोस्तों, अगला नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, तो वीडियो को लाइक और आपको एक्सप्लेन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना।